हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस सुपर टेट में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पर्यावरण से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बिल्कुल सही है, ए पॉइंट यहाँ पर सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? जो हमारे चारों ओर का आवरण होता है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट का डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है। फ्रेंच शब्द कौन सा है? एनवायरोनेर है। फ्रेंच शब्द कौन सा है? एनवायरोनेर है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस। इसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस। पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, ये सभी से। थर्ड का आंसर यहाँ पर डी सही है, ये सभी से। नेक्स्ट है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। किससे होती है? भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्र से, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। इसका डी आंसर यहाँ पर सही है, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। नेक्स्ट है, अधोलिखित में भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है क्या? भूमि के रूप में मिट्टियां, खनिज, बस्तियां। भौतिक पर्यावरण का तत्व क्या नहीं है? बस्तियां नहीं है। ठीक है, खनिज के रूप में है भौतिक परिवर्तन, ए सही है। मिट्टियां भी है, ये भी सही है। खनिज है, ये भी सही है। जो क्या नहीं है? बस्तियां नहीं है। नेक्स्ट है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। 6 का आंसर क्या होगा? नैसर्गिक पर्यावरण या एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण या शहरी पर्यावरण या आधुनिक पर्यावरण। 6 का बी आंसर यहाँ पर सही है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यहाँ पर बताना है क्या है? हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। हरे पौधे मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर असत्य कथन क्या हो जाएगा? 7th का ए आंसर यहाँ पर सही है। सत्य कथन भी आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जो अपघटक जीव होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। ये याद रखिएगा, आधारभूत इकाई क्या है पर्यावरण की? जैव मंडल है। जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान होते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर असत्य कथन बताना है कि दो में से कौन सा कथन असत्य है। पर्यावरण के अजैविक भौतिक संघटकों के अंतर्गत समस्त जीव मंडल या उसके किसी भाग के भौतिक पर्यावरण को शामिल किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, अजैविक संघटक जैविक संघटकों के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। 8th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ना तो ए सही है और ना बी सही है। असत्य कथन यहाँ पर क्या है? ये दोनों असत्य कथन है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 8th का डी आंसर सही है, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। प्राकृतिक पर्यावरण किससे संबंधित है? 9th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऊष्मा प्रवाह। मानव निर्मित पर्यावरण किससे संबंधित है? वायु पतन से संबंधित है। 3rd पॉइंट यहाँ पर सही है। सामाजिक पर्यावरण किससे संबंधित है? सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। सीक्वेंस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ए का 2 सही हो जाएगा, बी का 3 सही हो जाएगा, सी का 1 सही हो जाएगा। सीक्वेंस यहाँ पर है 2 3 1। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। पर्यावरण बहुत से अंतर संबंधित कारकों की जटिल तथा गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है, जंतुओं की जातियां अपनी संरचना, प्रक्रम, प्रजनन, वृद्धि तथा विकास के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करती है। पर्यावरण ही जंतुओं को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जंतु भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। 10th का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? ये सभी पॉइंट सही हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं।
10th का आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डी सही है। नेक्स्ट है, कथन दिया है ए पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, कारण आर दिया हुआ है। पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है। 11th का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। पर्यावरण क्या है? अपार शक्ति का भंडार है और पर्यावरण शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, जलमंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यहाँ पर बताना है क्या है। भू सतह के 71% भाग पर जल विद्यमान है। 71% कहिए या 2/3 भाग कहिए, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। जलमंडल पर अधिकांश लवणीय जल है जो कि सागरों एवं महासागरों में स्थित है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। जलमंडल के अंतर्गत धरातलीय व भूमिगत जल को भी सम्मिलित किया जाता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 8% जल पीने योग्य है। यहाँ पर कहा गया है कि केवल 8% जल पीने योग्य है। 8% नहीं है, 3% है। ठीक है, 3% जल पीने योग्य है। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल पर्यावरण के अंग हैं, बिल्कुल सही है। वायुमंडल में 78.2% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। क्षोमंडल की ऊपरी सीमा मीजोपॉज कहलाती है। आयन मंडल तापमंडल का सबसे निचला भाग है। आयन मंडल तापमंडल का सबसे निचला भाग है। 13 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी। यहाँ पर पूछा गया है कि सही कथन क्या है, पहला, दूसरा और चौथा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि मेजोपॉज, मेजोपॉज नहीं होगा, ट्रोपोपॉज होगा। ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज होगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संघटक का सही क्रम है? 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर क्लियर नहीं आया है। नेक्स्ट है, मानव एवं पर्यावरण के संबंध में प्रस्तुत निश्चयवादी अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? रैटजल, विडाल डी लाब्लास, अर्नस्ट हैकल, टांसले। 15 का ए आंसर यहाँ पर सही है, रैटजल। नेक्स्ट है, मानव पर्यावरण संबंधी किस अवधारणा में प्रकृति को सर्वशक्तिमान तथा मानव को प्रकृति के हाथों का खिलौना कहा गया है? किसमें कहा गया? संभववादी में, नवनियतिवादी में या निश्चयवादी में या इनमें से कोई नहीं? इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। नवनियतिवादी में कहा गया है जो प्रकृति है यह सर्वशक्तिमान है तथा मानव को प्रकृति के हाथों का खिलौना कहा गया है। नेक्स्ट है, सतत विकास का संबंध किस अवधारणा से है? निश्चयवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, नवनियतिवादी अवधारणा। सतत विकास का संबंध किस अवधारणा से है? नवनियतिवादी अवधारणा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर सही कथन बताना है। 4 पॉइंट दिए हैं, कौन सा यहाँ पर सही है? संभववादी अवधारणा के अनुसार मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। नवनियतिवादी अवधारणा के अनुसार ना तो प्रकृति सर्वोपरि है और ना ही मानव सर्वोपरि है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। पर्यावरण के भौतिक तत्वों में जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। पर्यावरण पर मानव के प्रत्यक्ष प्रभाव अल्पकाल में परिलक्षित हो जाते हैं तथा दीर्घ काल तक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही है। आप सभी लोग इसका आंसर देख लीजिए, डी आंसर यहाँ पर सही है, ये सभी। नेक्स्ट है, कथन दिया हुआ है ध्रुवीय क्षेत्र के लोग बर्फ के घरों में रहते हैं। कारण दिया है जलवायु का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। कथन और कारण यहाँ पर बताना है क्या सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के लोग बर्फ के घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां का जो जलवायु है यह मानव के जीवन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, कथन दिया है पादप प्लवक महासागर में सर्वाधिक जैव कार्बन उत्पन्न करते हैं। कारण दिया है शैवाल शीत जल जीवाश्म में उत्पन्न होते हैं।
यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ए सही है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। आर यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? एजी टांसले ने, अर्नेस्ट हैकल ने, ग्रिफिथ टेलर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 का बी आंसर यहाँ पर सही है, अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया है? अर्नेस्ट हैकल ने। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके बीच? जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। 22 का ए आंसर यहाँ पर सही है, जीव और वातावरण। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी कारकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जैविक कारक के अंतर्गत आता है? जैविक कारक के अंतर्गत कौन आता है? जीवाणु, कवक या मृतोपजीविता या ये सभी। 23 का आंसर यहाँ पर डी सही है, ये सभी आते, जीवाणु है, कवक है और मृतोपजीविता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी के प्रथम नियम के अनुसार पारितंत्र में प्रत्येक जीव एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उनका संबंध पदार्थ अथवा ऊर्जा के माध्यम से स्थापित होता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पारिस्थितिकी के चतुर्थ नियम के अनुसार प्रकृति सर्वोत्तम जानती है, सब कुछ जानते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। 24 का आंसर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। डी आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया किसने? जी टेलर ने, ई हटिंगटन ने, डी आर स्टोडर्ट ने या टांसले ने। 25 का आंसर यहाँ पर डी सही है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया है? टांसले ने, एजी टांसले ने। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? 26 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। ये पॉइंट यहाँ पर सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। पारिस्थितिक तंत्र की स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। जो सही नहीं है वो क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल है, जीवोम है, स्थल मंडल है, जैव मंडल है। 27 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जैव मंडल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है? प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को कौन निरूपित करता है? 28 का आंसर क्या होगा? इल्ली, जंगली सेब का पेड़ या मेढक, गौरहिया सिकरा। इसे क्या बोलते हैं? स्पैरोहॉक बोलते हैं। 28 का ए आंसर यहाँ पर सही है, इल्ली है। इल्ली यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ना याद रहे तो नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है? द्वितीयक उपभोक्ता क्या नहीं है? 29 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? मेढक, बिल्ली, लोमड़ी, हिरण। हिरण नहीं है। हिरण क्या है? प्राथमिक है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। किस पर? उत्पादकता पर। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादों से संख्या में अधिक होते हैं। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। जो उत्पादक है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है। ये 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।